तो वचन पढ़ेंगे पहला पतरस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की लालसा करो। इसके अगला भाग बाद में पढ़ेंगे। यहां पर बाइबल में एक वचन लिखा है, विश्वासियों को देखकर कहा जा रहा है तुम कैसे बनो, तुम ऐसे बनो जैसे कि एक नया नया जन्मा बच्चा है। और जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो वो बच्चे को हम क्या खिलाते हैं? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, ये सब खिलाते हैं हम। एक नया जन्मा बच्चा क्या पसंद करेगा और क्या खा सकता है या क्या उसको खिला सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ दूध पिला सकते हैं उसको। तो बाइबल क्या कहती है, जो विश्वासी हम हैं हमें क्या करना चाहिए? नए जन्मे बच्चे जैसे दूध के लिए बहुत तैयार रहते हैं ना, उनको जब भी भूख लगता है वो रोते हैं, उनको दूध पीने का टाइम हो गया तो वो क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे हम भी परेशान हो जाएंगे। हमको पता चल जाता है कि इसको दूध नहीं पिलाएंगे ये पूरे घर को क्या कर देगा, हंगामा कर देगा ये बच्चा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी आपको और मुझे नए जन्मे बच्चों के जैसा कैसा होना चाहिए, उस दूध के लिए बच्चा कैसे तरसता है, जैसे वो उत्सुक रहता है, तैयार रहता है, वैसे ही हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होना चाहिए। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लालसा करो। लालसा करो का मतलब समझते हो? लालसा का मतलब समझते हो क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है प्यासे रहो। लालसा मतलब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, है ना। बच्चे लोग है ये करते ना, जब उनको भूख लगता है तो वो बहुत जोर से रोते, मैंने बताया। तो परमेश्वर का वचन के लिए विश्वासियों को क्या करना पड़ेगा? एक नए जन्मे बच्चों के जैसा लालसा करना पड़ेगा। आज थोड़े से हम बच्चों के बारे में बात करेंगे और बच्चों के कुछ खूबियों के बारे में बात करेंगे और पवित्र शास्त्र हमको कैसा रहना है वो सिखाएगी। तो आज का संदेश का टाइटल है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक उन्नति। अब हर कोई बच्चों को पसंद करता है, बराबर। ऐसा कोई है जो बच्चों से नफरत करता है? छोटे बच्चों से हाँ, वो रोते हैं, परेशान करते हैं, वो अलग बात है। रात को 2 बजे 3 बजे नींद से उठा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे सबको पसंद है ना। जब एक नया बच्चा जन्म होता है, सारे गांव वाले आके देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मम्मी जैसा दिख रहा है इसका, ये तो पापा जैसा दिख रहा है इसका, इसके दादी जैसा दिख रहा है, दादाजी जैसा दिख रहा है। तो नए बच्चों को देखकर सबको खुशी होती है, नए बच्चों को देखकर सब लोग आनंद करते हैं और नए बच्चों को क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नए बच्चों को प्यार करने के साथ साथ उसकी बहुत देखभाल भी की जाती है, बराबर। बच्चों को ज्यादा देखभाल करते कि नहीं? जो नए नए जन्मे बच्चे क्यों देखभाल करते हैं? क्योंकि अगर उनका देखभाल नहीं करोगे तो क्या करेगा, उसको चींटी काट लेगा, वो कुछ जमीन से निकालकर मुंह में डाल लेगा। वो नया जो बच्चा जन्मा है उसको समझ नहीं होता है कि उसको जिंदगी कैसे जीना है। उसको एक ही चीज पता होगा, उठना है, हंसना है, रोना है, दूध पीना है, सोना है, फिर से उठना है, फिर से हंसना है, रोना है, दूध पीना है, सोना है। बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है। आप जरा सोच कर देखिए, हर कोई माता पिता जब बच्चे को जन्म देता है वो बहुत प्यार करता है, बच्चे को दूध पिलाता है। क्या वो चाहता है कि जिंदगी भर मेरा बच्चा छोटा का छोटा ही रहे? नहीं। ऐसा कोई है माता पिता जो सोचते कि मेरा बच्चा जिंदगी में बड़ा होना ही नहीं चाहिए? वो जैसा जन्मा 6 महीने, ठीक है, 1 साल तक वो बहुत क्यूट लग रहा है तो वैसे ही रहना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कोई यहां पर? ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होगा। माता पिता की इच्छा क्या होती है? वो बच्चा क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो। अगर वो बड़ा नहीं हो रहा है तो माता पिता दुखी होंगे या खुश होंगे? दुखी होंगे, बराबर। कि ये मेरा बच्चे को क्या हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। तो अभी आगे पाठ पढ़िए, क्या लिखा है, दूसरे वचन के आगे का भाग पढ़िए। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को उस दूध के समान लालसा करना है? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहां पर ये दूध जो परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है वो एक कारण के लिए दिया जा रहा है। जैसे बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, क्यों पिलाया जा रहा है? बच्चों को दूध क्यों पिलाते हैं? कि बच्चे को टेस्टी लगना चाहिए, इसीलिए। बच्चों को लगना चाहिए हाँ मम्मी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा अच्छा दूध पिला रही है, वो
सेरेलैक डाल रही है, कभी उसमें कभी फेरेक्स डाल रही है, इसलिए बच्चे को दूध पिलाते हैं। बच्चे को दूध पिलाने का कारण यह है कि वो बच्चा उस दूध को पिए और उसका शारीरिक रूप पर क्या हो जाए, उसका विकास हो, शारीरिक रूप पर वो बड़ा होते जाए। तो हर कोई परिवार चाहता है कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं ताकि वो अपने शरीर के रूप में बड़ा हो, धीरे धीरे वो 6 महीने का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, ऐसे बढ़ते रहने की सारे लोगों की अपेक्षा है। जरा सोच कर देखो, यहां पर कोई बच्चा है, अभी समझो ये छोटा सा बच्चा है, यहां पर इसको दूध पिलाते हैं। अगर ये चर्च में बैठकर दूध का बॉटल लेके मुंह में बैठा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा उसको नहीं ना। अगर सोचो कल के दिन ये जो ब्रदर है ना, स्माइल कर देखो व्हाइट शर्ट में, अगर ये आपके सामने दूध का बॉटल लेकर ऐसे बैठ जाएंगे, कैसा लगेगा आपको? क्या बोलेंगे आप उसको? इतना बड़ा हो गया है अभी भी दूध का बॉटल लेके बैठा है। तो यानी कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने के अपेक्षा के साथ साथ वो बड़ा होने के बाद अगर दूध का बॉटल लेके बैठा है तो हम क्या कहेंगे? बड़ा होकर भी ऐसा बॉटल लेकर बैठा है। आप लोग बोलेगा ऐसा क्या बोलते हो ब्रदर, हम भी रात को दूध पीते हैं, सुबह दूध पीते हैं, लेकिन बच्चे हैं सिर्फ दूध ही पीते हैं, है ना, सुबह शाम रात वो दूध ही पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो दूध के सहारे नहीं, दूध के अलावा भी और भी चीजें वो खाते हैं। तो बाइबल हमको जरूर कहती है, विश्वासियों को, आपको और मुझे, कि हमें उन बच्चों के जैसा बनना चाहिए जिनको दूध पीने की लालसा है। तो आज हम जो आत्मिक परिपक्वता के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं, आप एक नए बच्चे जैसा जन्म लेते हैं। इस बात को मानते हैं आप? जिस वक्त हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जिस दिन आपने अपने मन को परिवर्तन किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, चाहे आप 20 साल के हो या 40 साल के हो या 35 साल के हो, जो भी उम्र में आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आत्मिक रूप में आपका उस दिन एक नया जन्म होता है, बराबर। तो जिस दिन आपका नया जन्म होता है, आप कलीसिया में जोड़े जाते हो, आप उस नए बच्चे जैसे कलीसिया में आते हो। जैसे एक नया बच्चा पैदा होकर हॉस्पिटल से घर पे आता है, वैसे ही सुसमाचार के द्वारा विश्वासी एक नया बच्चा बनकर क्या आता है? कलीसिया के अंदर आता है। अब जैसे एक परिवार में वो बच्चे को देखकर प्यार करते हैं, बच्चे को केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, इसको चींटी ना काटे, कपड़े में लपेट कर रखते हैं, बहुत केयर करना पड़ेगा। जरा पूछ के देखो उन मम्मी पापा को, अगर वो बच्चा जो 5 महीना का था उसको जिस तरीके से आप बांध के संभाल के रखते हैं, वैसे एक 25 साल के लड़के को बांध के संभाल के रख सकते हैं क्या? वो बोलेगा, ये अगर कोई रखता भी है तो उसको क्या कहेंगे कि ये बच्चा बड़ा तो हो गया है लेकिन मानसिक रूप में बड़ा नहीं हुआ है। तो अगर एक बच्चा शारीरिक रूप पर मानसिक रूप पर बड़ा नहीं होता है, उसको कुछ नाम दिया जाता है, वो मेडिकली अनफिट है बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उसका शरीर तो बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग और उसका जो मन है, विवेक है, अभी तक हुआ नहीं है, वो पागल जैसा है, वो मंद बुद्धि है कहते हैं। सुना है ना आपने ये शब्द? वो बच्चा मंद बुद्धि जैसा हो गया है। तो विश्वासी हम जब उद्धार पाकर नए बच्चे बनते हैं, हमें दूध की जरूरत है। लेकिन दूध पीने के बाद कलीसिया में आएंगे, कलीसिया में आने के बाद नया विश्वासी है, ताली बजाएंगे, आपके लिए तारीफें होंगी, आपकी गवाही होगी, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या जिंदगी भर हम बच्चे बनकर ही रह सकते हैं? शुरुआत की कलीसिया में भी यही दिक्कत हो रही थी। वो परमेश्वर का जो मूल वचन का जो दूध है वो इतना टेस्टी है ना, उसमें से टेस्ट से आप हमारा जबान हट नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो दूध ही पी रहे हैं जिंदगी भर। तो यहां पर पौलुस जो है कोरिन्थ की कलीसिया से बातें कर रहे हैं। कोरिन्थ की कलीसिया में लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं, वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? एक नया जन्मा हुआ बच्चे के जैसा बच्चा छोटा सा रहता है और उसकी छोटी दिमाग रहता है और वो छोटे छोटे काम करता है, बस दूध पीकर खेलने कूदने में व्यस्त रहता है, वैसे कोरिन्थ के कलीसिया भी जो है उस मूल बेसिक चीजों में दूध पीकर ही अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। अभी पौलुस भड़क गए। पौलुस बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है? पढ़ेंगे वो वचन को हम 1 कोरिन्थियों के किताब में 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 में पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। वहां पर पौलुस जो है कोरिन्थ की कलीसिया से बात कर रहे हैं। ये वो कोरिन्थ की कलीसिया जहां पर लोग विश्वास करते हैं।
अपने विश्वास में आए हैं, दूसरे मूर्ति पूजा से, अपने दूसरे पुराने जिंदगी से सबको बदल कर वो मसीह में तो आ गए हैं, मसीह के वचन को तो सुन रहे हैं, वचन में चल तो रहे हैं, लेकिन उनका माइंड, उनका जो शरीर का विकास है वो बच्चों के जैसा ही है। पढ़िए क्या लिखा है। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बात कर ही नहीं पा रहा हूं जैसे आत्मिक लोगों से। अभी देखिए, पौलुस जो है कोरिन्थ के कलीसिया के विश्वासियों से बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। किस रीति से बात करना चाहते हैं? आत्मिक रूप से बात करना चाहते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं तुमसे आत्मिक रूप से बात करना चाहता हूं। आगे, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। तो पौलुस यहां पर उस कोरिन्थ की कलीसिया के शुरुआत के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे कि शुरुआत में मैंने तुमको दूध पिलाया, मैंने तुमको जबरदस्ती रोटी का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में नहीं डाला। जैसे कि छोटे बच्चों को है ना, मैंने बताया 5 महीने का बच्चा है, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा तो आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते हो। वैसे पौलुस कह रहे हैं कि तुम नए नए विश्वास में थे, मैंने तुमको दूध पिलाया, तुमको जबरदस्ती करके मैंने क्या 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 नहीं खिलाया? अन्न न खिलाया, अन्न ना खिलाया, चावल नहीं खिलाया, तुमको सॉलिड फूड नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते क्योंकि थे। तुम्हारा वो परिस्थिति जो था ना, वो तुम चाहकर भी नहीं खा सकते थे। क्या एक नया जन्मा बच्चा को आप अन्न खिला सकते हो? नहीं खिला सकते, वो खा नहीं सकता। खाएगा तो उसके पेट में जाएगा, हजम नहीं होगा, तो हमें उसको दूध ही पिलाना पड़ता है। तो कुछ विश्वासियों को शुरुआत में दूध ही पिलाना पड़ता है। दूध मतलब परमेश्वर का बेसिक वचन, एकदम नॉर्मल बातें। नॉर्मल बातें मतलब क्या है आगे हम देखेंगे। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? मैंने जबरदस्ती नहीं किया, मैंने आपको दूध पिलाया, लेकिन अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। लेकिन अभी तक आप लोग नहीं खा पा रहे हो। मैंने शुरुआत में तुमको दूध पिलाया क्योंकि तुम उसको अन्न को नहीं खा सकते थे, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते ही बैठे हो। जरा सोचो, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, 3 साल 4 साल का हो गया, जब उसको आप चावल खिलाने का कोशिश कर रहे हो, अगर वो खाएगा नहीं तो आप क्या करोगे? खा चुपचाप। नहीं खाएगा, पापा को बुलाओ, चुड़ैल को बुलाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाओ, डांट कर क्या करते हैं? उसको खिलाते हैं। अगर वो नहीं खाता है तो माता पिता को दुख होता है। तो उसी प्रकार जरा सोचिए, आप जिस कलीसिया में बैठे हैं, जो लोग विश्वास में बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं 5 साल से विश्वास में हूं, मैं 10 साल से विश्वास में हूं, मैं 2 साल से विश्वास में हूं, 40 साल से विश्वास में हूं। 40 साल विश्वास में हो गया, 5 साल विश्वास में हो गया, 20 साल विश्वास में हो गया, लेकिन अभी तक आत्मिक उन्नति, आत्मिक परिपक्वता अभी भी नया नया जन्मे बच्चे के जैसा ही है। एक उदाहरण बताता हूं। विश्वास में आके 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन जोर से पेट दर्द हो गया। प्रभु है कि नहीं? तुम प्रभु का आंख है कि नहीं? देखते है कि नहीं इतना मैं प्रॉब्लम में पड़ा हूं? अगर हम चलते जा रहे हैं, कुछ लग गया, या फिर कुछ काम के लिए जा रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हुआ, तुरंत हम सवाल उठाते हैं, ये क्या है जिंदगी? ये जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाती हूं। मेरे घर पे ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम को कौन संभालेगा? इससे अच्छा तो मैं फांसी ले लूं। तो जब ऐसी बातों को हम करते हैं, जब जीवन से हारे हुए बातों को हम करते हैं, हम उस बच्चे के जैसा ही हैं जो छोटा सा बच्चा है। देखो, मम्मी जब उसको मारती है, मैं बचपन में ऐसा सोचता था, पता नहीं अभी के बच्चे ऐसे सोचते नहीं। अगर मम्मी ने, पापा ने कभी बहुत ज्यादा डांट दिया, कभी बहुत ज्यादा चाटा मार दिया, तो हम तो रहते हैं 3-4 साल के बच्चे उस समय में, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अभी मैं घर छोड़कर जाऊंगा। बच्चे सोचते हैं कभी कभी, बैग भरो, हमारा खिलौना वगैरह अंदर डालो और चलो हम घर छोड़कर जाएंगे। लेकिन वो घर छोड़कर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। वो कंप्लेंट करते रहेंगे, कमियां बोलते रहेंगे। आज बहुत सारे विश्वासियों का भी परिस्थिति यही है। कई साल बीत गए विश्वास में आने के बाद, अभी भी वो ही दूध पीने के हालात में है। आत्मिक उन्नति हुई नहीं। गवाहियां कैसे सुनते हैं पता है? गवाहियां ऐसे सुनते हैं, बहुत पेट में दर्द हो रहा था, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारे पेट दर्द को चंगा कर दिया। आप बोलोगे क्या ऐसा गवाही नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन जिंदगी भर यही गवाही?
कब ये गवाही कहेंगे, मैं उस गांव में गया था, वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाया, वहां पर एक बहन ने मेरे से सुसमाचार सुनकर उद्धार पा लिया, अब वो चर्च आना चाहती है। ये है बड़े हुए लोगों का गवाही। बच्चों की गवाही, मम्मी उसने मारा, पापा उसने डांटा, मेरे को चॉकलेट खरीद के दो, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मेरे स्कूल में मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए। लेकिन आत्मिक उन्नति वाले जो बच्चे नहीं होते हैं, जो आत्मिक उन्नति वाले जो बड़े लोग होते हैं, वो ये नहीं रोएंगे कि प्रभु मेरा दोस्त के पास 2 व्हीलर है, मेरे को 2 व्हीलर कब मिलेगा, देखो मेरा पड़ोसी ने कच्चा मकान से पक्का मकान बांध दिया, मैं इतने साल से मसीहत में हूं, इतने साल विश्वास कर रही हूं, मेरा घर अभी भी कच्चा क्यों है। पौलुस बोल रहे हैं दूध पी रहे हो, ये दूध पीने वाले बच्चे हैं, आत्मिक बातें हो ही नहीं रही है, शारीरिक बातें। पौलुस इसीलिए कह रहे हैं मैं तुमसे आत्मिक बात करना चाह रहा हूं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अब जाकर एक अब ये ब्रदर बैठे हैं, कंप्यूटर वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, कैमरा वगैरह लगा कर बैठे हैं। ब्रदर क्या आप वो सारे सेटिंग को ये बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्या कमी है इसमें? समझ ही नहीं पाएगा। पौलुस यही कह रहे हैं, मैं तुमसे आत्मिक चीजें बात करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी दूध पी रहे हो। आज हमें परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर के सही सिद्धांत, शिक्षाएं इसीलिए पटता नहीं है, समझ नहीं आता है, क्योंकि अभी भी हम दूध पीने वाले हैं। दूध पीने वाले का दिमाग, दूध पीने वाले का आचरण वैसे ही रहेगा बच्चों जैसा। आगे देखिए पौलुस और क्या कहते हैं कोरिन्थ की कलीसिया को। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो यहां पर देखिए इसका कारण भी पौलुस बताया, तुम्हारे अंदर क्या है, अभी भी दुनियादारी है। फिर से एक बार वो तीसरा वचन पढ़िए ब्रदर। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। तुम्हारे अंदर ढा है, झगड़ा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं अभी तक हमारी आत्मिक परिपक्वता के ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे एक और वचन को पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 11 से लेकर 14 हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 11 से लेकर 14। पढ़िए ब्रदर। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। अब यहाँ का लेखक भी यही कह रहा है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारे परमेश्वर के गहरी बातों को कहना है, विशेष बातों को कहना है, लेकिन जिनका समझाना भी कठिन है। अभी वो समझाना भी कठिन पड़ रहा है हमको, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। यहाँ पर लेखक कह रहा है, इतना दिन से आप लोग विश्वासी बनकर बैठे हो, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी तक तो तुम्हें क्या बनना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। लेकिन दिक्कत की बात देखो ये है, दिक्कत की बात ये है कि लोग आकर वापस तुमको परमेश्वर की आदि की शिक्षा की बातें बोलनी पड़ रही है। हर बार मीटिंग हो रहा है, सेवकों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े जाहिर सभा होते हैं, जाहिर सभा में आकर सेवक क्या बोलता है, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। 5-10 साल पहले नहीं सुना था आपने ये संदेश? परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आपको चलाएगा, यह संदेश आपने 5 साल पहले, 4 साल पहले नहीं सुना, फिर भी बार बार जाहिर सभा में वही हम सुन रहे हैं। वो आदि विश्वास के विषय में ही अटके पड़े हुए हैं, गहरी बातें बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कल के दिन मैंने यहां पर सभा में एक सवाल पूछा, पंथ वाले आके आपके घर में पूछेंगे शब्द मानना है नहीं मानना है, पवित्र आत्मा नाम पता है नहीं पता है, हमें पता ही नहीं इसका जवाब, क्योंकि ये बातें जानने के लिए अभी तक हम बड़े हुए ही नहीं हैं, अभी तक बच्चे ही हैं, अभी तक खिलौना गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, यही चल रहा है हमारा। जब बस पीछे खींचो गाड़ी आगे भाग रही है, ताली बजाओ मजा आ रहा है। आज बहुत सारे विश्वासियों का जिंदगी यही है। अभी भी बहुत सारे विश्वासी मूल बातें, फिर से वचन पढ़िए ब्रदर जो अभी आपने पढ़ा था। समय के विचार से, समय के हिसाब से, मतलब जितना टाइम हो गया है विश्वास में आके, मैं पूछूंगा नहीं आप लोग से कितना साल विश्वास में हो, तो अभी आपको बुरा लग जाएगा, बोले सबके सामने बेइज्जती कर दिया। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, इतना टाइम बीत गया, पास्टरों ने इतना संदेश सुनाया, इतना यूट्यूब प्रचार सुन लिया, इतना रहस्य खोलने वाली वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी इतना समय होने के बाद अभी खुद को टीचर बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था हमें?
टीचर बन जाना चाहिए था। टीचर मतलब स्कूल वाली नहीं, वचन को सिखाने वाले, दूसरे घरों में जाकर चुगली के बजाय परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले। लेकिन वो नहीं बने। क्या बने पता है? अभी भी कैसे बनकर बैठे हो, पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। परमेश्वर के वचन के आधी शिक्षा के बारे में भी सिखाना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है। देखो, मैं खुश नहीं हूं ये बड़े बड़े जाहिर सभा से। अभी लोग बोलेंगे शायद से आपको नहीं बुला रहे तो इसलिए आप खुश नहीं हो। मैं इसीलिए उस चीजों में खुश नहीं हूं। एक बहुत बड़ी जाहिर सभा होती है, वहां पर पाप क्षमा के बारे में प्रचार होगा, वहां पर परमेश्वर हमें उद्धार देने के बारे में बात होगा, वहां पर क्रूसेड बोलते हैं, सुसमाचार का जाहिर सभा बोलते हैं। सुसमाचार का जाहिर सभा होना चाहिए अविश्वासियों के लिए। सुसमाचार के जाहिर सभा में जाके बैठते हैं विश्वासी लोग, और वही लोग जाकर सुनते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा, यीशु हमारे लिए अनंत काल का जीवन देगा, और जो जो यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं आगे आओ। वो ब्रदर, वो सिस्टर पिछले 10 साल से बार बार आगे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पिछला मीटिंग में भी आगे गए, जो जो यीशु को स्वीकार करना चाहता है आगे हाथ उठाकर आगे आओ, ये चले गए। 6 महीने के बाद एक और सेवक आया, जो जो यीशु मसीह को स्वीकार करना था वो आगे आओ, वो हाथ उठा के आगे चला जाता है। मैं सोचता हूं कि मतलब 6-6 महीने का आप छुट्टी ले लेते हो बाद में। अब ये सेवक आया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, अगले दिन छुट्टी ले लिया, अभी छोड़ दिया यीशु को। अभी कोई और सेवक आएगा, वो बोलेगा आ जाओ, यीशु तुमको वापस बुला रहा है, यीशु तुमको उद्धार देगा। हाँ चलो वापस से उद्धार में जाता हूं। ये मूल शिक्षाओं में जो है हम पढ़े हुए हैं, इसका हालत परिस्थिति ऐसा क्यों हो गया पता है? फिर से आगे पढ़िए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखो यहां पर बाइबल में बार बार ये वचन आ रहा है, अब ऐसे बनकर बैठे हैं लोग कि उनको क्या चाहिए? अन्न चाहिए नहीं है, दूध ही चाहिए। वो दूध क्या है मैं आपको 6 अध्याय में पहले 2 वचनों में बताऊंगा, लेकिन यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। जैसे बच्चे हैं वो दूध के लिए जैसे लालसा रखते हैं, वैसे ही सोचो आप लोग कहीं घूमने गए, कोई बड़ी मीटिंग में गए, वहां पर खाने का टेबल लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर मुंह फुला के बैठे हो, कोई आके पूछ रहे क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ माँ जी, क्यों गुस्से में बैठे हो? मुझे दूध चाहिए। खाना इतना अच्छा सा चिकन बना के रखा है, आप नहीं खाओगे? मुझे तो दूध चाहिए। कैसा लगेगा जरा सोच कर देखिए। लेकिन आज हमारी आत्मिक परिपक्वता, हमारा जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ठीक इसी प्रकार है। इसीलिए झूठी शिक्षाएं कलीसिया में फैल रही हैं, इसीलिए झूठे पंथ कलीसिया में आ चुके हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग गलत शिक्षा को सुनकर 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 अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं झूठी शिक्षाओं के बारे में ही मैं संदेश निकाल रहा था रात को बैठकर, लेकिन मुझे लगा कि आत्मिक उन्नति के बारे में पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में बात करूं। आगे पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे, दूध पीने वाले कौन है? बच्चे हैं। हाँ, को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न किसके लिए है? सयानों के लिए। सयान मतलब कौन है? बड़े लोग। बड़े लोग मतलब अमीर लोग नहीं, पद में बड़े लोग नहीं, जो उम्र में बड़े होने के बाद मैच्योर हो जाते हैं। बराबर। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो बिना शर्ट का रोड पे घूम सकता है, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं घूमूंगा सब लोग बोलेंगे कैसा यार, शर्म नहीं आता इसको। छोटा बच्चा चर्च में भी जो है इतना छोटा सा ट्राउजर पहनकर आके बैठ सकते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर सोचो मेरे जैसा जो बड़ा व्यक्ति अगर इतना सा छोटा सा ट्राउजर पहनकर चर्च में आ गया तो क्या कैसा लगेगा? ये कैसा कपड़ा पहनकर आया है। छोटी सी बच्ची रहेगी, अपने नाक में उंगली डाल के बैठ रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो 20-30 साल की लड़की अगर वैसा करेगी तो कैसा है इसका दिमाग? तो जैसे शारीरिक रूप में वो बचकाना और बचपन एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। अगर एक समय तक अच्छा नहीं लगता है तो हमारी आत्मिक आंखों से जब आप खोलकर देखोगे, अगर मैं आत्मिक आंखों को खोलकर देखूंगा तो ऐसे ही दिख रहे हैं कई सारे लोग। यहां पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साधारण विश्वासियों का। अभी भी आत्मिक रूप पर छोटे चड्डी पहनकर बैठे हुए हैं, नाक में उंगलियां डाल रहे हैं। बाजू वाले ने ऐसा टक्कर मार दिया तो उसको बोलेंगे कि मैं अपने पापा को बोल दूंगा। तो ये बच्चे जैसे हरकतें जो हैं आत्मिक लोगों के जीवन में हो रहा है, क्योंकि अभी तक दूध पी रहे हैं। आगे पढ़िए ब्रदर। जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है।
ठीक है, अब हम इब्रानियों की किताब अगला अध्याय 6 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि वो कौन कौन सी दूध वाली बातें हैं जो विश्वासी अभी तक उसमें अटके हुए हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, इसलिए आओ, यहां पर बोल रहे हैं, देखो 5वां अध्याय में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 5वां अध्याय में, तुम अभी तक वैसे हो जहां पर लोग आकर तुमको बताना पड़ रहा है, तो अब से क्या करो, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी हम लड़ाई करते हैं, किसी से लड़ाई होती है तो दोस्त लोग बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं ना, क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हो यार, उम्र के हिसाब से बात करो यार, बोलते हैं कि नहीं, है ना। जब दोस्तों के साथ बातचीत होती है, क्या बचकाना बात कर रहा है, इसकी बातें लग रहे एकदम बचकाना, ये अभी थोड़ा बड़ा हुआ बात नहीं कर रहा है, ये देखो बच्चे जैसे एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग, ये दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन आपके आत्मिक आंखों से आप आईने में अपने आप को देखोगे, आपको भी लगेगा कि मेरा आत्मिक उन्नति अभी भी बचकाना है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पढ़िए फिर से वो 6 देगा पहला वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मसीह की आरंभ की शिक्षाओं को छोड़ दो, वो जो आरंभ का शिक्षा का जो पहला पड़ाव है वो छोड़ दो। क्यों छोड़ो, क्या क्या बातें हैं वो, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ये सब छोड़कर हमें आगे किधर बढ़ना है, सिद्ध होने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एक माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई ये नहीं बोलता पास्टर बने, वो अलग बात है, दुनिया में जाकर नाम कमाए, बड़ा बिजनेसमैन बने, ये बने वो बने, और जवानों को मन करता है मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा, मीमर बनूंगा। तो जिंदगी में बड़ा होने का एक इच्छा होता है। अगर बड़ा होना है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल में एक एक कदम ऊपर उठना पड़ेगा। अगर वो उसी क्लास में, उसी कक्षा में, पहली कक्षा में बैठा है तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, बड़ी बातों को सीख नहीं सकता है। एक पहली कक्षा का बच्चा और एक एमबीए पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन करने वाले के पढ़ाई में और दिमाग में अंतर होता है। और वैसे ही आत्मिक जीवन में नए जन्मे हुए लोगों का अगर विकास होना है तो उनके विकास में, उनके आत्मिक उन्नति में भी ये फर्क दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सिद्धता जो है हमें परमेश्वर की ओर निकट लेकर जा सकती है। जब तक आप सिद्धता हासिल नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपसे बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यही बोल रहे हैं, आप लोग सिद्ध हो ही नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं। यहां पर यही बोला जा रहा है, तुमको ये बातें बताने के लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि तुम सिद्ध नहीं हो। इन्होंने बोला कंप्यूटर के बातें इस बच्चे को नहीं बता सकते क्योंकि वो टेक्निकली सिद्ध नहीं है। जब दुनिया के बातों में आपको हर एक चीज को समझने करने के लिए सिद्ध होना पड़ता है, क्या आत्मिक जीवन के लिए हमें सिद्धता की जरूरत नहीं है? हेलो, जरूरत है कि नहीं? क्या डॉक्टर ऐसे बन जाते हैं? एक दिन अचानक से आंख खोला, आज से मैं डॉक्टर, आ जाओ, कैंची ले लिया, किसको प्रॉब्लम है, आ जाओ मैं ऑपरेशन करता हूं, होता है ऐसा? नहीं। वो बच्चा धीरे धीरे पहली कक्षा दूसरी कक्षा पढ़ेगा, 10वीं पास करेगा, फिर बाद में एडमिशन लेगा साइंस में, फिर बाद में मेडिकल साइंस जाएगा, एमबीबीएस करेगा या कोई पढ़ाई करेगा, फिर वैसे ही सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो डॉक्टर नहीं बनता है, फिर उसको ड्यूटी डॉक्टर बनाते हैं, उसके सीनियर डॉक्टर के अंडर रहता है, वो शिक्षा पाता है। जब वो सिद्ध हो जाता है तब उसको ऑपरेशन थिएटर में कैंची देकर भेजते हैं। जरा सोचो ये ब्रदर, आप कैंची लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो बोलेंगे ये क्या है, लाल कलर का नस, अच्छा लग रहा है, काट दिया। अरे ब्रदर तो मर गए यार, मैं तो मजाक में काटा ये नस को, मर गई ये तो। आज बहुत सारे लोग जो माइक पकड़ते हैं उनका हाल भी यही है, बिना आत्मिक परिपक्वता के गलत नसों को काट कर कलीसिया में लोगों के आत्मिक जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत सारे विश्वासियों का हालत भी ऐसे ही, मैंने कहा, उनकी आत्मिक परिपक्वता नहीं होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, गलत चीजों में पड़ रहे हैं। कुछ वचनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको पहला पूरा फिनिश कर लेते हैं हम लोग। आगे पढ़िए। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। समझ में आया वचन में क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़िए। और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। तो जो नींव पहले से आपने डाल दिया है, जरा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप घर बांधते हैं, सोने वाले लोग एक बार हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया।
देखा, मैंने कहा था ना दूध पीने वाले बच्चे, बच्चों का हाल यही होता है, दूध पिलाओ वो सो जाते। 2 वचन सुना, आज का कोटा खत्म। बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कभी मीटिंग में लेके जाओ, गोद में बैठे रहेंगे, मम्मी करेगा, उसको एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दो या दूध पिला दो, सो जाएगा वो, क्या चल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आत्मिक परिपक्वता के लिए आपको अभी समझा, दूध से बाहर आना पड़ेगा। तो यहां पर लेखक क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो दूध पीने से बढ़कर एक परिपक्वता की ओर, एक सिद्धता की ओर बढ़ना है। सिद्धता की ओर आपको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फाउंडेशन है, जो बुनियादी बातें जो आपने ऑलरेडी सुन लिया है, पाप की क्षमा, बपतिस्मा, हाथ रखना, पुनरुत्थान, न्याय का दिन, ये सब सुन चुके हैं आप। उन चीजों को आप साइड में रखो, वो जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी तो बढ़ो ना। अभी देखिए, ये कुछ ब्रदर्स यहां पर बैठे हैं, सिस्टर्स यहां पर बैठे हैं, घर बांधा हुआ आप देखे हो ना, गांव में लोग घर बांधते हैं, बांधते कि नहीं? पहले क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, क्या करते हैं, फिर नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद ऊपर का ईंट वगैरह रखना शुरू करते हैं। अगर सोचो 1 महीने से एक आदमी घर बांध रहा है, आप बार बार जाके देख रहे हो, गड्ढा खोद रहा है, नींव डाल रहा है, फिर थोड़ा सा दीवार बना रहा है, फिर गड्ढा खोद रहा है, फिर नींव डाल रहा है, आप जाकर क्या पूछोगे, कब तक नींव डालते रहोगे, दीवार कब खड़े करोगे? नींव डालते हो, 6 महीने से तुम नींव डाल रहे हो। नहीं नहीं, नींव बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा, कितना नींव डालोगे? एक बार नींव डाल दो, बहुत हो गया। नींव डालने के बाद आपका अगला काम क्या होता है, उसके ऊपर दीवार खड़ा करो। दीवार खड़ा करने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, उसके अंदर सजावट करो, उसके अंदर बैठने की व्यवस्था करो, किचन की व्यवस्था करो, बाथरूम की व्यवस्था करो, रहने का व्यवस्था करो, वहां पर टीवी लगाओ, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, मोबाइल चार्जिंग के लिए केबल लगाओ, इंटरनेट का केबल लगाओ। ये सारे डेकोरेशन हम करते हैं, बराबर ना? या फिर सिर्फ नींव डाल के छोड़ देते हैं? नींव डाल के छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। नींव डाल के छोड़ देंगे तो क्या होगा? ब्रदर ने गया 5 लाख रुपया जमा किया, जिंदगी में मेहनत करके, यहां वहां पैसे जुटाकर, खेत में काम करके 5 लाख रुपया जमा किया, अब घर बांधने जा रहे हैं, जगह खरीद लिया, नींव डाल दिया, और 5 साल से बाहर खटिया लगा के सोए हुए हैं। मैं खुश हूं। क्यों खुश हो? नींव डाल दिया मैंने। बार बार वो नींव को देखकर खुश हो रहा है, हाँ नींव डाला मैंने, नींव डाला है, वो मैंने डाला है, मेरा है, वो बोर्ड लगा है, सच में मैंने डाला। वो ब्रदर ये क्या है, ये नींव है, मैंने डाला है, मैंने डाला है। हाँ ठीक है, आपने डाला, आगे क्या? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, नींव के आगे जा ही नहीं रहे। तो वचन क्या कहता है, वो जो नींव की बातें हैं, हाथ रखना, बपतिस्मा, अंतिम दिनों की शिक्षा, इन चीजों से आगे बढ़ो। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज पूरे के पूरी कलीसिया इसी चीज में व्यस्त है, बार बार आके बोलना पड़ रहा है, यहां पर आओ मैं सर पे हाथ रखता हूं, यहां पर आओ मैं सर पे हाथ रखता हूं, यहां पर, और यहां से हम, ये जो हमारा सर है ना, ये मैग्नेट जैसा है। मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं? लोह चुंबक जैसा है। जहां पर सेवक का हाथ दिखा, वहां पर ऐसे चले जाता है, आजा भाई, पकड़ो पकड़ो। मूल बातें अभी भी वही है। ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? हमने 2 व्हीलर लिया है। एक जगह पे मैं गया था प्रचार करने, प्रचार खत्म हुआ, यहां पर प्रचार खत्म होने के बाद कोई आकर यह प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा है कि ब्रदर ऐसा प्रार्थना करो कि परमेश्वर के वचन को मैं गांव गांव में प्रचार करूं, उसके लिए प्रभु मुझे ढाढ़स दे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे भी खुशी होगी। मुझे बोला नीचे आने के बाद, ब्रदर प्रार्थना करो ना। क्या हुआ ब्रदर? मैंने अभी नया 2 व्हीलर लिया है, मतलब प्रार्थना करो, ठीक है, क्या होगा? नहीं, वो प्रार्थना करेंगे 2 व्हीलर अच्छा चलेगा। प्रार्थना करने से 2 व्हीलर कैसा अच्छा चलेगा? टाइम पे उसमें पेट्रोल डालोगे तो चलेगा वो। क्या बात है ये? बच्चों वाली बात, जैसा बच्चे करते हैं ना, छोटा सा गाड़ी लेकर, उनको लगता है कि मैं पूरा दुनिया घूम रहा हूं, लेकिन वो घर के अंदर ही बैठे हैं। वैसे मसीहों का भी हालत यही है। आत्मिक दूध को पीकर उनको लग रहा है, कल मैंने पूछा कितने लोग यीशु मसीह के लिए जान देंगे, 90% लोगों ने हाथ उठाया, यीशु मसीह के लिए जान देंगे। फिर मैंने पूछा कितने लोगों ने बाइबल को एक भी बार पढ़ा, 4-5 लोगों ने हाथ उठाया। देखिए, बच्चे जोश में होते हैं, बड़े होश में होते हैं, बराबर ना? बच्चे क्या करते हैं? जोश में रहते हैं, वो जोश में बहुत कुछ बोल लेते हैं। मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा, बड़ा होने के बाद वो टिकटॉकर बन के बैठता है। बड़ा होकर मैं देश में बदलावट लाऊंगा, वो बड़ा होकर यूट्यूब चालू करके बैठा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो बच्चे जोश में बहुत कुछ बोलते हैं, वैसे आत्मिक बच्चे भी जोश में बहुत कुछ बोलते हैं।
मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, प्रभु के लिए वो करूंगा। फिर कलीसिया छूटने के बाद चलो कलीसिया के अंदर नेता वाला वादा कर लिया, अब घर पे जाके खाना बनाते हैं, अभी मटन बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, मेरा मुर्गी किधर गया, हाँ वहां है, रुको अभी इसको पकड़ के लाते हैं। इन मूल बातों से क्या करो, आगे बढ़ो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 20 वचन लिख के रख लेना। वहां पर भी कलीसिया के अंदर एक विवाद चालू है अन्य भाषा को लेकर। वहां पर विवाद में लोग ऐसा विवाद कर रहे हैं, पौलुस भी भड़क गए। देखिए क्या लिखा है पौलुस ने वहां पर, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 20 वचन। पौलुस वहां पर क्या कहते हैं, बस और 2 वचन को देखेंगे और समाप्त करेंगे हम। 14-20 में, हे भाइयों, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तुम समझ में बालक ना बनो। बच्चे जैसे क्या सोचते हो, आगे, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। लेकिन समझ में कैसे बनो, सियाने बनो। शाणे बन जाओ। वो बोलते ना कि बहुत शाना आदमी है, बहुत सयाना आदमी है। तो तुम्हारा सोच और विचार आत्मिक चीजों के लिए कैसा होना चाहिए, बालक जैसा नहीं होना चाहिए। बुराई की बात आती है, बालक बन जाओ। बच्चे जो होते हैं ना, जब बुराई आते हैं ना, बच्चों को उतना बुराई पता नहीं है ना, तो वैसे टाइम पे बालक बन जाओ। परमेश्वर के राज्य के लिए, सीखने के लिए, नम्रता के लिए बच्चे बन जाओ। लेकिन मैच्योरिटी के लिए बच्चा आपको नहीं बनना है। अगर आप बच्चा बनकर रहोगे तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा, शारीरिक रूप पर उसको मंद बुद्धि कहा जाएगा, कमजोर बच्चा कहा जाएगा। आत्मिक रूप पर मैं क्या होगा बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे एफेसियों के किताब 4 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। एफेसियों 4:13। मैं एक चीज को बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मुझे पता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको गुजराती समझ में आता होगा, इसलिए एक चीज को मुझे 4 से 5 बार बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है पक्का? नहीं तो फिर खत्म होने के बाद लोग बोलते हैं प्रचार मजा आया। क्या मजा आया वो नहीं मालूम, लेकिन मजा जरूर आया। क्या सिखाया? एक मीटिंग में एक ब्रदर आके मेरे को बोले, ब्रदर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला क्या सीखे? वो सब में नहीं मालूम, लेकिन बड़ा मजा आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज के दिन। पढ़े 4:14 पढ़िए ब्रदर। ताकि हम आगे को बालक न रहे। अगर बालक रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? पढ़िए। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। उछाले इधर उधर घुमाए जाओगे। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो मुझे सच में लगता था कि शक्तिमान एक दिन आएगा। सच में लगता था, सच में मुझे लगता था कि स्पाइडरमैन आएगा, उड़ के आएगा, है ना। आज भी बच्चों को पूछकर देखो, वो भी कोई ना कोई ऐसे काल्पनिक चीजों को सच मान के बैठे थे। जब मैं छोटा था तो मैं एक और टीवी सीरियल देखता था, वो पेंसिल वाला, एक शकला का बुम बुम करके गाता था। वो पेंसिल में क्या करता था, वो बाइक बनाता था, वो साइकिल बनाता तो साइकिल आ जाता था, टीवी बनाता तो मैं भी कभी कभी वैसा वाला पेंसिल लेकर मैं सोचता था मैं करके दे, होगा क्या। क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसे ही होता है, वो काल्पनिक चीजों को सच मानकर बैठते हैं। वैसे ही अगर आत्मिक रूप पे आप अभी भी दूध पी रहे हो, आत्मिक उन्नति हुई नहीं आपकी, अगर आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़े हैं, तो आपके साथ क्या होगा? हर एक आने जाने वाले कोई भी झूठी शिक्षा, इंसान की कोई भी चतुराई बात, कुछ भी कोई भी बोलेगा, जैसे कि 2000 के नोट में चिप आ गया, सुना होगा आपने न्यूज में कि वो नोट को अगर आप छुपा के रखोगे, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो पहचान लेगा आपने नोट छुपाया है। ऐसी कोई भी बातें, बेकार की बातें। यहां पर यीशु मसीह आया है, वहां पर आप जाकर तेल लगवाओगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मोबाइल को ऐसे करोगे तो परमेश्वर आपका मोबाइल में चार्जिंग दे देगा। आप ऐसे आंख बंद करके पर्स में हाथ रख के प्रार्थना करोगे, पर्स में पैसा आ जाएगा। ये सारी बातों में हम क्या करेंगे? हवा के झोंके में जैसे यहां वहां उछाले जाते हैं, वैसा हमारा आत्मिक जिंदगी यहां वहां क्या किया जाएगा? उछाला जाएगा। जब खेत में बहुत तेजी से हवा बहता है तो क्या होता है? जिस तरफ हवा बहता है उस तरफ सारे चीजें हिलते डुलते रहते हैं। बराबर? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो बहुत सारों का आत्मिक जिंदगी भी कैसा होगा? वो बच्चे होने के कारण, आत्मिक सिद्धता नहीं होने के कारण वो उछाले जाएंगे। उछाले जाने का मतलब समझते हो? उछाले जाने का मतलब समझते हो? देखो मेरे हाथ में ये है ना रुमाल, उछाले जाएंगे ऐसे। तो यानी कि आपका जिंदगी को
आपने आपके आत्मिक जीवन को अपने झूठी शिक्षाओं से, दुनिया की दुनियादारी की बातों से, गलत चीजों से आपको यहां वहां फेंक दिया जाएगा। आप किसी भी चीज को मान लोगे, जो बोल रहे हैं उसको आंख बंद करके मान लोगे। आपको लगता होगा कि यहां पर एक व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है कि नमक, अभिषेक वाला नमक, सुना है आपने अभिषेक वाला नमक? बहुत फेमस है अभिषिक्त नमक। अगर वो नमक आप खाने में डाल के खाओगे या फिर उसमें प्रार्थना करोगे, पता नहीं अभिषेक आ जाएगा। लोग उसको पैसा देकर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक दूध पीने वाले बच्चे, आत्मिक उन्नति हुई नहीं। आपके गांव में कोई भी आएगा, प्रचार करेगा और आप इस बात को मान लोगे। एक बार ऐसा हुआ, कर्नाटका में एक प्रचारक आए, उन्होंने एक परिवार को देखकर बोला कि मैं आत्मा में देख पा रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर आपको जो है लड़की देगा, सॉरी लड़का देगा। तो ये पति पत्नी भी बहुत खुश हुए, प्रभु का धन्यवाद किया। वो प्रेग्नेंट थी वो सिस्टर, फिर बाद में बच्चा हुआ, लड़की। फिर उन्होंने वो पास्टर को बुलाया कि पास्टर ऐसा ऐसा हो गया, लड़की हो गई है, क्या करें? तो पास्टर ने बोला कि तुम्हारा विश्वास कम है, हमारा प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वास तुम्हारा कम है भाई, कोई बात नहीं, और प्रार्थना करो, अगले बार परमेश्वर आपको जरूर लड़का देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रभु आपको लड़का देगा। तो इन्होंने वे थोड़े टाइम के बाद वापस से वो सिस्टर प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, फिर से लड़की हुई। फिर बाद में एक पास्टर ने उनको जाके समझाया कि तुम ऐसे बातों में फंसो मत। वो भविष्यवाणी एक बार हुई, झूठी हो गई, वो पूरा नहीं हो रहा तो उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन ये लोग परमेश्वर के दास को कैसा है, वो तो सच बोल रहे हैं, हो सकता है मेरा विश्वास कम है, हो सकता है मेरे कमी के वजह से, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये कमीपन शैतान डाल देता है। हो सकता है मेरी कमी के वजह से जो सेवक ने बोला वो नहीं होता है, हो सकता है। बच्चों को डराओ ना, वो डर जाते हैं। कुछ भी बहकाओ, कहानियां सुनाओ कि बेटा तुम दांत को जो है तकिए के बाजू में रखो, परी आकर दांत को लेकर जाएगी, वो मान लेते हैं। आत्मिक बच्चे भी ऐसे ही हैं, कुछ भी बातों को मान लेंगे। फिर से वो सिस्टर प्रेग्नेंट हुई, लड़का के बदले लड़की हुई। अब जाकर एक पास्टर ने उनको समझाया, जो पास्टर ने मुझे ये कहानी बताया, उन्होंने उनको जाकर समझाया कि सिस्टर ऐसा नहीं है, ब्रदर ऐसा नहीं है, आप भरोसा मत करो। तो उन्होंने इनको डांट कर बेच दिया, हम भरोसा करते हैं। तीसरे बार वो सिस्टर प्रेग्नेंट हुई, तीसरे बार भविष्यवाणी हुई, तीसरे बार भी लड़की होगी। मैंने बोला फिर क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि अभी वो पास्टर वो गांव में नहीं जा रहे हैं, वो पति पत्नी वो दोनों अभी पास्टर को ढूंढ रहे हैं, किधर है वो करके। तो यही होगा कि हम क्या हो गए मालूम है? आत्मिक बच्चे होने के कारण, हमारा सिद्धता नहीं होने के कारण कैसे जाएंगे? उछाले जाएंगे। फिर से पढ़िए वो लाइन को, उछाले जाएंगे। उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, उपदेश के हर एक झोंके से, जो सुनाया उस झोंके से वो हवा लगेगा। इधर से एक झोंका लगेगा, इधर से एक हवा लगेगा शिक्षा का, कोई भी बातों का, वो क्या हो जाएंगे मालूम है? उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। उछाले जाएंगे। ऐसे आपका आत्मिक जीवन कैसा हो जाएगा मालूम है? अगर आप परिपक्वता से नहीं आगे बढ़ोगे तो आपका आत्मिक जीवन ऐसा रहेगा, उछाले जाओगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इधर आ जाओ, इनको इधर आ जाओ। अच्छा बच्चा है ना, रिटर्न मेरे को मारेगा तो नहीं ना? आज के बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आप आत्मिक रूप पर बच्चा, ये तो बहुत समझदार बच्चा लग रहा है मेरे को, है ना समझदार है ना? तो खुद की तारीफ कर लिया इसने। तो अभी मान लो इसको जो है आपका आत्मिक जीवन बच्चे जैसा होगा, तो मैं इसको बोलूंगा अरे चलो चलो चलो, वहां पर एक जो है लाल कलर का गधा खड़ा है, दिखाता हूं मैं आपको। अरे चलो चलो इधर देखो एक चुड़ैल हरा कलर में उड़ रही है बार बार। तो ये मैं दिखाता हूं तुमको। यहाँ वहां ये उस चीजों को कुछ भी मानकर यहाँ वहां क्या करेगा, इसको मैं उछालूंगा, झोंके में उछालते जाऊंगा, और ये भी क्या करेगा मेरे हर एक बातों में यहाँ वहां। और एक दिन ऐसा आएगा, ना यहाँ का ना वहां का, ना घर का ना घाट का। फिर बोलेंगे मेरा आत्मिक जिंदगी क्या है? फिर आत्मा में, थैंक यू, बैठ जाइए। फिर आत्मा में वो निराश होकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे इतना साल विश्वास करके मुझे क्या मिला? मैंने कई सारे लोगों को विश्वास से पीछे हटते हुए देखा, यही बोलकर इतना साल से प्रार्थना कर रही हूं, इतना साल से चर्च में आ रही हूं, कुछ बदलावट नहीं हुआ। कैसी बदलावट चाहते हो आप? नहीं, मेरा पति सुधरा नहीं है, मेरे बच्चे सुधरे नहीं है, मेरा घर पक्का नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ। अभी भी बच्चों वाली बात। बाइबल कहता है आगे बढ़ो, सिद्धता की ओर बढ़ो। सिद्धता क्या है? सिद्धता के बारे में हम कुछ वचनों को देखेंगे, लेकिन उस बच्चे, उस
बचकाने उस परिस्थिति से आप कैसे परिपक्वता की तरफ जा सकते हैं, कैसे मैच्योर हो सकते हैं, हम उसी अध्याय में उसी वचन के ऊपर वाले वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन पढ़ेंगे। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। विश्वास में एक होना, परमेश्वर के पुत्र के संपूर्ण ज्ञान को ना प्राप्त करना, आगे, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे। तो अब बालक कब नहीं रहोगे? यदि आप परमेश्वर का जो मुख्य सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत है, दूध से आगे बढ़कर आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसको जानकर जब आगे बढ़ते हो, यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर का पुत्र कौन है, कौन है परमेश्वर का पुत्र? केवल चंगाई देने वाला, केवल आशीष करने वाला नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र वाकई में है कौन, उसकी सिद्धांतों को इस बाइबल में जब पढ़कर आप आगे बढ़ोगे, तब जाकर आप क्या बनोगे? मैच्योर बनोगे, सिद्ध बनोगे, और उसके बाद आप क्या नहीं बनोगे? बालक नहीं रहोगे जो उछाल दिया जाता है। अभी एक बच्चे को मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो वो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? अभी मैं, मम्मी कितना पैसा देती है कुछ मिठाई वगैरह खाने के लिए? 10 रुपए देती है। अगर मम्मी 500 रुपए देंगे तो क्या करेगा? हाँ, पता नहीं ना। 10 रुपए का क्या चॉकलेट है पता है? अगर एक छोटे से बच्चे को ले लो, 5 साल के बच्चे को आपने उसके हाथ में 1 लाख रुपया दिया, वो कुछ कर सकता है उस 1 लाख रुपए का? नहीं कर सकता है। लेकिन एक जवान लड़के को दोगे तो शायद से वो 1 लाख का कुछ ना कुछ तो करेगा, गाड़ी ले लेगा, दोस्तों के साथ घूमना चले जाएगा, या फिर आईफोन 13 ले लेगा, कुछ तो करेगा। अगर एक बड़े इंसान को अगर आप 1 लाख रुपया दोगे, वो बोलेगा बच्चों के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, या फिर मैं परिवार के लिए कुछ सामान खरीदूंगा। तो देखो, ये 1 लाख रुपया का पैसा जो है, उम्र के हिसाब से उसका खर्च करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है ना। वही 500 रुपया, चलो इस बच्चे को 10 रुपया दो, वो 10 रुपये का सिर्फ चॉकलेट ही सोचेगा, खिलौना ही सोचेगा। अगर वही 10 रुपया आपको अगर दिया जाएगा, आप उसमें चॉकलेट नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे यार आज गरम मसाला खत्म हो गया, मैं वो खरीद के लाती हूं। या फिर नहीं 10 रुपया मुझे जमा करना है क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर मुझे इसका EMI भरना है, कुछ तो करना है। तो ये मैच्योरिटी, ये ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आपका मानसिक विकास होता है, और आत्मिक रूप पर भी आप मसीह के राज्य में तब काम कर पाओगे जब आपका आत्मिक परिपक्वता बड़ा होता है। नहीं तो जिंदगी भर पेट दर्द के लिए प्रार्थना करो, दांत में दर्द है प्रार्थना करो, 2 व्हीलर के लिए प्रार्थना करो, एग्जाम में पढ़ूंगी नहीं लेकिन पास होने के लिए प्रार्थना करो, अच्छे पति मिलने के लिए प्रार्थना करो, अच्छी पत्नी मिलने के लिए प्रार्थना करो, फिर अच्छा बच्चा होने के लिए प्रार्थना करो, फिर बच्चे का अच्छा पढ़ाई होने के लिए प्रार्थना करो, फिर बच्चे की शादी होने के लिए प्रार्थना करो, फिर बच्चे के परिवार सुकून रहने के लिए प्रार्थना करो। ये मर गए। अब वो चालू कर दिया, मेरा बच्चे का अच्छा परिवार होना चाहिए, मेरा बच्चे को स्कूल में मिलना चाहिए, मेरा बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए, परिवार होना चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए। वो पूरा सोच रहा है, वो मर गया, उसका बच्चा आया, वो भी वही सोच रहा है। ये गोल गोल घूमते जा रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है बस यही दुनियादारी बात है। मैं तुमसे आत्मिक चीजें कहना चाह रहा हूं, लेकिन दुनियादारी में आप लोग फंसे हुए हो। क्या बताऊं मैं आपको आत्मिक गहराई? तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर अभी भी विश्वास में आने के बाद आप दूध पीने वाले बच्चे बनकर वही हाथ रखने के बारे में, न्याय के दिन के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, बपतिस्मा के विषय को ही लेकर बैठे हो और वही आपका मूल सिद्धांत बन के बैठा है, मुख्य सिद्धांत बन के बैठा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको क्या बोला है? जाओ तुम सभी को क्या बनाओ? भक्त बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। क्या एक छोटा बच्चा जाकर किसी को शिष्य बना सकता है? लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो सब कुछ सीख चुका है, वही जाकर क्या बनाएगा? चेला बनाएगा। एक अच्छा डॉक्टर का पढ़ाई करके प्रोफेसर बनने वाला ही दूसरा डॉक्टर बना सकता है। ताऊ जी, दादाजी गांव में बहुत साल से हैं, वो सब जानते जड़ी बूटी को, वो डॉक्टर नहीं बना सकता। वैसे 10 साल मसीह में बैठने के बाद आप किसी को मसीह में परिपक्व नहीं कर सकते हैं। पहले अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में। कल मैं पास्टर से पूछ रहा था, क्या ये आसपास के सभी गांव में सभी को सुसमाचार पता है? उन्होंने बोला नहीं, सभी को तो नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं फिर? दूध पीने वाले बच्चे क्या करते हैं? चर्च आए, प्रार्थना किए, चले गए। जो मैच्योर हैं, जो
अन्न खाने वाले हैं, वो क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जैसा दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3 और 4 में पौलुस कहते हैं एक सैनिक बन और मेरे साथ जुड़ जा। एक सैनिक बन और मेरे साथ जुड़ जा। पढ़िए, ये लास्ट वचन हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उसके बाद। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3 और 4। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अभी देखो पौलुस जो है तिमोथी को लेटर लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं मालूम है, तुम एक अच्छा योद्धा बनकर क्या करो, मेरे साथ दुख उठाने के लिए साथ में चलो। बहुत हो गया, अभी एक जगह पे बैठे बहुत हो गया, अब क्या बनो तुम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लो। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं देता है, क्योंकि अभी भी वो आत्मिक बच्चे हैं जो 1 लाख रुपए का काम सही से समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे मसीह विरोधी उठ रहे हैं, मसीहत के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, बाइबल को गलत साबित किया जा रहा है। क्यों उसको जवाब देने वाला कोई नहीं उठ रहा है, क्योंकि अभी भी दूध पीने में व्यस्त हैं। पौलुस तिमोथी को देखकर कहते हैं तो क्या कर, एक अच्छे योद्धा के समान, अच्छा योद्धा ही लिखा है ना, एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ हो जा। किस लिए हो जा, चल हम घूमने जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, सेवा करेंगे, चाय पानी मिलेगा, दान मिलेगा, इसीलिए मेरे साथ किस लिए चल बुला रहे, देखो किस लिए बुला रहे हैं, दुख उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए। अब यह आत्मिक परिपक्वता है। अब हमारा खुद का दुख खत्म नहीं होता है, हम क्या दुख उठाने चलेंगे। अरे ब्रदर, हमारे घर का दुख खत्म नहीं होता है, आपका घर का दुख खत्म नहीं हो रहा। ये जो सोच है ना, यही आत्मिक बच्चे दूध पीने वाले हैं। इससे उठकर, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे आत्मा में, आप क्या करोगे, मेरा अपना मेरा सोचना छोड़कर आप क्या करोगे, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी दुनिया, ऐसे जाकर लोगों के बीच में परमेश्वर का योद्धा बनकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे। कितने लोग बच्चे यहां पर, मैं नहीं जानता, कितने लोग यहां पर चर्च में आते हैं और चले जाते हैं, और कितने लोग घरों घरों में जाते हैं, यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं, और साथ में 2-4 लोग बैठते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल की गहरी बातों को सीखने का प्रयास करते हैं, पास्टर को परेशान करते हैं, पास्टर हफ्ते में 1 बार रखो ना मीटिंग, ऐसी वाली नहीं, चर्च का मीटिंग, हमें बाइबल की सिद्धांत सिखाओ, हमें बताओ कि बाइबल कैसे मिला, हमें बताओ ये बाइबल के पन्ने कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, हमें बताओ परमेश्वर त्रिएक है, 1 है, 2 है, 3 है, वे कैसा है, हमें बताओ प्रभु ने हमको कब चुना, क्यों चुना, कैसे चुना, हमारे साथ क्या होगा न्याय के दिन में, हमें बताओ स्वर्ग में हम क्या करेंगे, हमें बताओ। माता यरूशलेम वाले हमारे गांव में आ रहे हैं, यहोवा विटनेसेस वाले हमारे गांव में आ रहे हैं, उनको जवाब कैसे देना है। वो धर्म वाले कह रहे हैं कि हमारा धर्म ही सच्चा है, तो हमारा धर्म सच्चा है कि नहीं। यीशु मसीह को वो लोग बोल रहे हैं कि वो इंसान है, सिर्फ बोल रहे हैं नबी है, भविष्य देखता है, वो सच में भविष्य देखता है कि नहीं, सच में क्रूस पे मरे थे क्या, मरने के टाइम पे किसने देखा। ऐसे सवालों को पूछकर जब आप स्टडी करोगे, स्टडी कर कर आप क्या करोगे, अगले पीढ़ी को तैयार करोगे। इसी को बोलते हैं आत्मिक उन्नति। लेकिन हम वही भेद, झगड़ा, लड़ाई, घर के तकलीफ, आत्मिक बच्चे मत बनो। क्योंकि जो आत्मिक रूप पर बड़ा हो जाता है वो कैसा होता है, 4वां वचन पढ़ेंगे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने में वो लगा रहता है। आगे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को किस काम में नहीं फंसाएगा, संसार के काम में नहीं फंसाएगा। वो बच्चा नहीं है अभी, वो बड़ा हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, योद्धा बन चुका है। तो अगर आप मसीह में आ गए हैं, मसीह ने आपको क्यों बुलाया, मसीह ने उनके राज्य को बढ़ाने के लिए आपको योद्धा बनाया है, सोल्जर बनाया है कि परमेश्वर का वचन ले जाओ, गांव गांव, शहर शहर सब जाकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। और जब एक सैनिक जब सेना में जुड़ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सैनिक अपने देश की रखवाली के लिए जैसे पूरा जोश और जुनून के साथ खड़ा रहता है, वैसा आत्मिक परिपक्व होने वाला एक मसीह जो बचपन से ऊपर उठकर बड़ा हो चुका है, वो परमेश्वर के वचन को थामे एक ऐसा योद्धा बनेगा और बस उसी की सोच में रहेगा कि मुझे भर्ती करने वाला, यानी कि मेरा परमेश्वर जो मुझे भर्ती किया इस काम के लिए, उसको प्रसन्न करने की जिंदगी होगी। दुनिया में क्या चल रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो आग के भट्टी में, पता है, सुना है क्या बोला उन्होंने, मुझे आग से नहीं बचाया तो इस भगवान को मैं इनकार कर दूंगा, ऐसा बोला था। क्या बोला, क्या बोला था, उनका सोच कैसा था,
हमें आग से कोई बचाए नहीं बचाए, फिर भी हम क्या नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे भैया, राइट। उनको आग से कोई चिंता नहीं है, वो बिंदास है वहां पर। दानियल को जो है शेरों के बीच में फेंक दिया था, फेंका कि नहीं? दानियल क्या सोच के थे वहां पर, रहने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, शेर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। जब एक आत्मिक परिपक्व हो जाता है इंसान आत्मिक रूप पर, वो दुनिया के इन चीजों को, उस आग से, उन शेरों से वो प्रभावित नहीं होता है। वो क्या करेगा, एक अच्छे सैनिक के समान डट कर खड़ा रहेगा, और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, मसीहत को बढ़ाना, मसीहत के बारे में बताना, और उसके विरुद्ध उठने वाले हर एक सिद्धांतों का खंडन करना। बस एक ही एक उसका मकसद है। उसका मकसद ये नहीं है आज 6 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे आके, बिरयानी नहीं मिला, मटन नहीं मिला, चलो ये जॉब छोड़ के मैं जाता हूं क्योंकि मुझे मटन खाना है। ऐसा सैनिक नहीं सोचता है। लेकिन मसीह, हम आत्मिक दूध को लेकर, थोड़ा और शक्कर डालो ना, थोड़ा और शक्कर डालो ना। लास्ट टाइम वाला जो दूध पिलाया था वो अच्छा था। अब ये पास्टर आके जबरदस्ती हमारे मुंह में रोटी ठाप रहे हैं। वो पिछले बार वो सेवक को बुलाया था, वो अच्छा है, वो थोड़ा सा अच्छा आके बोलता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो, आप परमेश्वर के लिए बहुत अमूल्य हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, देखिए परमेश्वर आपके दिल के द्वार पे खड़े खटखटा रहा है, आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, बेटी तू मेरे से दूर मत जा, मैं तेरे पास आऊंगा। बाइबल कहता है ये मूल शिक्षाएं हैं, इससे आगे बढ़ो। हमको अच्छा लगता है कोई आके बार बार हमको याद दिलाए प्रभु तुमसे प्यार करता है, तब तक हमको खुद को भरोसा नहीं होता। सेवक आके माइक पकड़ के चिल्लाना चाहिए, प्रभु आपसे प्यार करता है, आप बहुत बहुमूल्य हो। मैं मूल्य हूं, हाँ मैं मूल्य हूं, अच्छा इन्होंने बताया, नहीं बताते तो आज तो मैं सुसाइड करने वाला था। बाइबल कहती है इन चीजों से आगे बढ़ो, सिद्धता की ओर आगे बढ़ो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इन्हीं में मत रहो, आगे बढ़ो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और मैं समाप्त करूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ये सुबह के समय के लिए, प्रभु आपके इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर।